बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ हम सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ हम सब की दुआओं से। तो आज मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ बता दूं कि मैं क्या बैग में रख के लेके जा रही हूँ अपने ख़जाना इस्लामाबाद में। वैसे मेरा फ़र्स्ट टाइम था ये, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ कहीं बाहर। फ़र्स्ट टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन जब मैं सऊदीया गई थी तब मैं उनके साथ मक्का मदीना तब लॉन्ग ड्राइव पे गई थी उनके साथ। तो वो तो बहुत यादगार था मेरा सफ़र। था नहीं, अभी भी है, वो मुझे अभी भी याद आता है और बहुत ज़्यादा याद आता है वो सफ़र मुझे। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का मेरा फ़र्स्ट टूर है। मैंने जितनी अब मेरी लाइफ हो चुकी है, जितनी मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी है 28 साल, उसमें मैं तकरीबन दूसरी दफ़ा जाने लगी हूँ। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए। एक तो इस्लामाबाद जाने की एक्साइटमेंट थी मुझे, और दूसरा अपने हस्बैंड के साथ जाने की उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपने बैग में क्या क्या रखा हुआ है। बैग में मैंने सिर्फ ज़हरा को लेके जाना था, शामना को तो लेके जाना नहीं था। तो वो मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ कि मैं जाना क्यों था, क्यों मैं जा रही थी। तो इसमें मैंने बैग में रखा हुआ था ज़हरा के दो सूट रखे थे, 2 ड्रेसेस रखे थे, और उसके बाद मैंने उसका एक जूता रखा था, उसके पैम्पर्स रखे हुए थे, और उसके साथ मैंने अपनी माइग्रेन की दवाई रखी हुई थी। और क्योंकि लंबा सफ़र हो जाता है और फिर सर में दर्द निकला है तो बहुत मुश्किल होती है, तो वो सब कुछ मैंने रखा था बैग में। और फिर मैंने रखा था मेकअप में थोड़ा कुछ, कि अगर कहीं जाना पड़ गया तो सफ़र में तो फिर मैं कर लूँगी। वैसे सफ़र में बैठ बैठ के मुँह का तो बुरा हाल हो जाता है, लेकिन फिर मैंने साथ थोड़ा बहुत मेकअप रख लिया था कि अगर मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैं थोड़ा सा अपना मुँह को टचअप कर लूँगी। तो उसमें था मेरे पास वो रोज़ जेल थी, वो एज अ मॉइस्चराइज़र, और मस्कारा था। उसके साथ मेरे पास एक लिपस्टिक थी पिंक शेड में, लाइट से पिंक कलर की लिपस्टिक थी। उसके बाद लाइनर रखा था, ब्लश रखा था, बिल्कुल सब कुछ बेबी पिंक सा, पिंकी सा मेकअप मैंने रखा था अपने साथ, क्योंकि ज़्यादा ओवर मेकअप मुझे करना नहीं था। और बस थोड़ा ये मेरे पास क्रीम ब्लश था, और ये भी पिंक शेड में था, ब्लश भी पिंक शेड में था। और उसके बाद मैंने रखा था एक प्राइमर, ये है मेरा ग्लिटरी प्राइमर है। ये मेरी बहन जब आई थी कनाडा से तो वो मेरे लिए लेकर आई थी, और ये सारा मेकअप मेरे लिए वही लेकर आई थी। जस्ट मेरे पास वो जो है ना काशिश का मस्कारा, वो मैंने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन बाय किया है। तो उसके बाद यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन हम लोगों को निकलना था सुबह 8 बजे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो 9:30 हो ही गए थे मुझे। तो ज़ारा को मैंने इसी तरह उठाया जैसे मैंने उसको रात के कपड़े पहनाए हुए थे, उसी तरह मैंने उसको उठाया और मैंने उसको लटा लिया, क्योंकि मैंने उसके कपड़े अपने बैग में रख लिए थे। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे गए, कार वगैरह उसका शीशा साफ़ करवाया, और मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी क्योंकि हम लोग नाश्ता करके नहीं आए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कुछ खाने पीने के लिए ले लें और थोड़ा ज़हरा के लिए भी ले लें, क्योंकि वो भी उठ रही थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली, खाना नहीं खाया था, बस चिप्स और बिस्किट और जूस और पानी वगैरह, बस यही था। तो यहाँ पर हम जा रहे थे तो आर्मी की गाड़ियाँ गुजर रही थी, ट्रक थे, और उसके ऊपर टैंकर थे आर्मी के। वैसे पता नहीं क्यों मुझे आर्मी को जब भी देखती हूँ ना, तो एक बहुत अच्छी सी आर्मी की कार देख लूँ, या आर्मी का कोई ऑफिसर देख लूँ, या कोई भी आर्मी से रिलेटेड। फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच ही गए होटल। तो क्योंकि पूरा रास्ता मैं अपने हस्बैंड को बोलती रही मुझे अब भूख लग रही है, अब कुछ खिला दें, तो वो मुझे बस एक ही बात बोल रहे थे, थोड़ा सा आगे मियाँ जी का होटल आएगा, वहाँ से खाना खिलाता हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा बाबा मुझे कुछ खिला दें, थोड़ा सा आगे मियाँ जी का होटल आता है, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। और ऐसे करते करते हम लोग कितनी आगे आ गए, और हम लोग लाला मूसा पहुँचे। तो फिर जाकर कहीं मियाँ जी का होटल आया, और हम लोगों ने वहाँ पर रुका, हम लोग वहाँ पर रुके और हम लोगों ने खाना खाया। तो मुझे बस यही हंसी आती रही, थोड़ा सा आगे मियाँ जी के होटल से मैंने अब एंड में मैं तंग आ चुकी थी, मैं बस बोल रही थी कि कहाँ रह गया आपका मियाँ जी का होटल जो आ ही नहीं रहा। लेकिन है हम पहुंच ही गए थे होटल। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा सेटअप था, बहुत ज़्यादा सफाई थी, और अचार हर टेबल पे पड़ा हुआ था।
तो अचार भी मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे इतना अच्छा खास मज़ा नहीं आया था अचार का। लेकिन जो हम लोगों ने चिकन कढ़ाई मंगवाई थी वो बहुत 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 ही ज़्यादा मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। शायद मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो इस वजह से भी शायद बहुत मज़ा आया था खाने का। लेकिन फिर भी चिकन कढ़ाई बहुत टेस्टी थी। तो हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने वो खाया, और उसके बाद दोबारा हम लोग निकल पड़े सफ़र में। और ये अब हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट में। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इस्लामाबाद क्यों आए थे। जी, तो मैं इस्लामाबाद आई थी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आई थी। तो आई थी मैं इस वजह से क्योंकि आज आ रहा था मेरा देवर, तो हम लेने आए थे उसको। और यहाँ पर मैं तो ज़्यादा अंदर नहीं गई थी, बस बाहर निकली थी और मैं वापस अंदर आ गई थी। तो मेरे हस्बैंड भी अंदर जाकर उसको लेकर आए थे। तो यहाँ पर हमने लिया, अपने भाई को ले लिया था, और यहाँ पर डलवाना था पेट्रोल, और मुझे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा प्यास। तो मैंने बोला भाई को कि जाकर मुझे पानी ला दें। तो यहाँ पर वो पानी लेने गए थे, और क्योंकि मैंने तब का पानी पिया हुआ था जब का मैंने खाना खाया हुआ था, तो इस टाइम बहुत बुरा हाल था मेरा प्यास से। तो मैंने पानी पिया और आगे आ गया यहाँ पर गीगा मॉल। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मुझे थोड़ी सी देर के लिए लेकर जाएं इधर, क्योंकि हमें आज के आज ही वापस जाना था, तो इस वजह से लेट हो रहा था वैसे भी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चली जाओ अंदर, देख लो जाकर। तो उसके बाद हम लोग गए इधर, अंदर गए, और बस मुझे अंदर एंटर होते ही ना बिल्कुल अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। जैसे जब सऊदीया में थी मैं, तो तब तो आम था, हम लोग अक्सर जाया करते थे वहाँ पर मॉल्स में। तो बस वही फीलिंग्स आना शुरू हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वापस अपने पुराने टाइम में चली गई हूँ। है यहाँ पर काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थे, ज्वेलरी काफ़ी प्यारी मुझे लग रही थी, रिंग्स थी, और ये की चेन्स तो मुझे बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट लगी थी, बहुत ही क्यूट लगी थी, क्योंकि मैंने ऐसी यहाँ पर नहीं देखी हैं, बड़ी प्यारी सी बनी हुई थी। और बैंगल्स थी, रिंग्स थी, बहुत कुछ, इयर रिंग्स थे, सब ज्वेलरी बहुत प्यारी थी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी ज्वेलरी थी यहाँ पर, और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे आई, तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा उन्होंने ना इस मॉल का मॉडल बनाकर तो रखा हुआ था। यानी कि उन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ था कि सेम टू सेम यही मॉडल था, जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग का मॉडल ये इन्होंने बना कर लगाया हुआ था। बहुत प्यारा लग रहा था। इन्होंने बिल्कुल एक ग्लास के केस के अंदर इसको रखा हुआ था, और लोग देख रहे थे इसको, जैसे कि मैं देख रही थी और मैं वीडियो बना रही थी, इसी तरह लोग भी देख रहे थे और लोग भी वीडियो बना रहे। उसके बाद मैं यहाँ पर हर्ष पपीज़ में आई, और मुझे आपको जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, पैरों में बहुत मसले हो रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला था आपने थोड़ा सॉफ्ट सा जूता पहनना है। तो मैंने कहा चलो यहाँ से देखती हूँ, कोई पसंद आ गया तो ले लूँगी। तो जब मैं अंदर गई तो मुझे जो जूता पसंद आया मैंने पहना, और वो मेरे साइज़ का ही नहीं था। पहना तो छोटा, और जब मैंने दूसरा पसंद किया वो भी छोटा। तो मैंने कहा चलो शायद किस्मत में ही नहीं है लेना। तो फिर मैं वहाँ से आ गई वापस, और फिर दोबारा हम लोगों का वापसी का सफ़र शुरू। और फिर यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों ने लिया, ज़हरा के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, जैसे कि बिस्किट, जेली, बबल, और थोड़ा सा कुछ खुद भी अपने खाने के लिए, कभी कभी दिल करता है ऐसी चीज़ें खाने को, तो मैंने अपने लिए भी लिए और थोड़ा ज़हरा के लिए भी इसी तरह। बस तो फिर हम लोग तकरीबन एंड पहुँच ही गए, और यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने मोहल्ले, अपने प्यारे समराल, और अपने घर के बिल्कुल पास। आई मैं थोड़ी देर बैठी, तो आज बच्चों का स्कूल था, उन्होंने घर भेज दिया था। मैं जब घर से बच्चों को स्कूल भेज कर गई थी, और पीछे से सना ने देख लिया था बच्चों को, और यहाँ पर फिर मैंने आकर आयशा को पढ़ाया, आमना को पढ़ाया, और यहाँ पर ज़हरा को सुलाया। और क्या था कि आयशा आमना को पढ़ाना तो ज़रूरी था, तो इस वजह से जैसे मुझे टाइम मिला था मैंने उनको पढ़ा दिया।
उसके बाद ये सब वो खिलौने वगैरह हैं जो उनके चाचू लेकर आए हैं और उनके चाचू ने बेचे हैं बाहर से। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि उन आयशा, आमना और ज़हरा के लिए क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं। उनके लिए आए थे यहाँ पर ये डॉल सेट्स थे जिसके अंदर एक डॉल थी और तीन उनके ड्रेस थे। तीन उनके ड्रेस थे, 7 ब्रश, बैग और इस तरह का ये सेट सेम थे। और यहाँ पर था ब्रश में 2 ब्रश थे, एक आयशा का था, एक आमना का था और साथ एक डॉल और एक साथ वॉच। ये भी दोनों बहनों का था। उसके बाद दोनों बहनों के लिए आया था डॉक्टर सेट। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ मेरी बेटियाँ बिल्कुल भी डॉक्टर ना खेलें, मुझे बहुत बुरी लगती है बच्चों की डॉक्टर गेम। तो मैं कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी उनका यहाँ पर डॉक्टर सेट आ गया था तो अब वो खेलती हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आप लोग खेल लो। तो सेम था दोनों का भी, जैसे डॉल सेट सेम था इसी तरह डॉक्टर सेट भी सेम था। और उसके बाद था उन दोनों के लिए ये डॉल, जैसे डॉल सेट था उस तरह ये डॉल हाउस की कुछ एसेसरीज़ कह लें कि कुछ फ्रिज हो गई, शीशा, छोटे छोटे खिलौने थे डॉल हाउस के। तो इस तरह का एक ये था। उसके बाद बहुत कुछ था उनका पेंसिल रबर शार्पनर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ उनकी वॉच। ये जो आंगला बना हुआ था जिसमें 3 अंगूठियाँ थी ये बहुत ही क्यूट था ये। उसके अंदर वॉच थी। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरी बेटियों के बाजू बहुत पतले हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा खुला था, उनके तो गले में आ रहा था। तो ये था उनके लिए वॉच आई थी जो उनके चाचू आए उन्होंने भेजी थी। उसके बाद वो लेकर आए थे। उनके बाद थे उनके कलर्स, काफ़ी ज़्यादा कुछ था, कलर्स थे और ये कलर्स बहुत अच्छे थे। मैंने चेक किए थे, बहुत ज़बरदस्त कलर थे और कलर्स बहुत ही ज़्यादा कलर्स थे इसमें, यानी कि 36 कलर्स थे इसके अंदर। तो कलर्स क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। कलर्स आए थे। उसके बाद आई थी पेंसिल के तो काफ़ी ज़्यादा डिब्बे आए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे भी आयशा आमना को जब पढ़ाने बैठते हैं उनकी पेंसिल गुमी होती है आयशा आपकी पेंसिल की तरह मामा पता नहीं कहाँ गई है। तो इसी तरह मैंने कहा चलो अच्छा पेंसिल्स आ गई हैं। उसके बाद वो 2 डिब्बे थे पेंसिल के, उसके अलावा भी 2 डिब्बे पेंसिल के थे, 7 रबड़ थे, 7 शार्पनर थे, इस तरह की ये भी चीज़ें थी। और उसके बाद उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कुछ लेकर आए थे। वो ये शार्पनर था, ये मशीन वाला शार्पनर था, ये बड़ा शार्पनर था। उसके अंदर जस्ट पेंसिल डालनी है, ऊपर से घुमाना और पेंसिल शार्प हो जानी है। बहुत कह लें कि बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि बच्चों को इन्हीं चीज़ों से गर्ज होता है। इसके अलावा कोई और चीज़ें लेकर आएँ तो बच्चों को इतनी पसंद नहीं आती। यही चीज़ें होती हैं जो बच्चे बड़े शौक़ से लेते भी हैं और पसंद भी करते हैं। उसके बाद थे ये वाले कलर्स थे। इन कलर्स की एक ये ख़ास बात थी कि ये डबल कलर्स थे और उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा ना सीखने का था अमल बच्चों के लिए, यानी कि डबल कलर था। आप इन दोनों कलर्स को मिलाकर एक शेड बना सकते हो। और उसके बाद ये वाटर कलर भी थे, यानी कि आप इनको कलर करो और उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी का डालो तो वो वाटर कलर बन जाते थे। ये बहुत ज़बरदस्त कलर थे, 3-4 इसके अंदर क्वालिटीज़ भी थी। और उसके बाद आई थी ये की चेन्स, इतनी क्यूट की चेन्स थी ना, मुझे तो बहुत ही क्यूट लगी। एक आयशा की थी, एक आमना की थी। दोनों की सेम चीज़ें आई थी। वैसे भी जैसे बहनें होती हैं ना, जो छोटी होती हैं ना, छोटी बहनें होती हैं जो उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़िद वाले काम होते हैं ना, कि अगर इसकी चीज़ ऐसी है तो मुझे भी ऐसी चीज़ चाहिए, उसकी चीज़ ऐसी है तो मुझे भी ऐसी चीज़ चाहिए। तो उसने ये काम अच्छा किया था, उसने दोनों बहनों की सेम चीज़ें लेकर आई थी। और उसके बाद थी ये 2 डायरीज़ थी। एक थी ये सिंपल जिसके ऊपर वेलवेट का कलर था और एक थी ये सितारों वाली, यानी कि अप एंड डाउन सितारे जो उनसे आजकल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस तरह की थी। और यही सब कुछ थी ये चीज़ें। तो बस यही सारा कुछ था और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे अपनी ये सब चीज़ें देखकर। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा मेरे साथ मेरी इस वीडियो में। तो अब तक के लिए तो यही था। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और ज़रूर कुछ न्यू होगा, कुछ मज़े का होगा और इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे मेरी वो वाली वीडियोस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।